हमको पढ़ना है करेक्टेड मीन। लिखो करेक्टेड मीन। ठीक। कल हमने जो है तीन मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रोफेसर यूल की बनाई हुई, नहीं प्रोफेसर यूल की नहीं, जनरल मैथमेटिक्स प्रॉपर्टी जो यूल ने बनाई है, और हमने कल पढ़ी थी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी बोलती सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। और तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि कंबाइन मीन निकाला जा सकता है। अगर दो मीन आपको मालूम हो तो तीसरा मीन आप मतलब कंबाइन मीन आप निकाल सकते हो। ठीक। अब ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। करेक्टेड मीन निकालने का फॉर्मूला एक्स सी बार बराबर एन एक्स बार माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन एन, जहां पर डब्ल्यू वी का मतलब होता है रॉन्ग वैल्यू और सी वी का मतलब होता है करेक्ट वैल्यू। नहीं, एक्स बार है ना, वो एन में एक्स बार का अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया है, एन इंटू एक्स बार लिखा हुआ है, उसके बाद उसमें से रॉन्ग वैल्यू माइनस कर दी है और करेक्ट वैल्यू को हमने प्लस करके उसमें ऐड कर दिया है, और इस तरह से हमने जो है उस टोटल को करेक्ट कर लिया है। ठीक। जो लोग कल बैठे थे उन्होंने पहला लेक्चर देख लिया, जिनका कल पहला दिन था, और जिनका आज पहला दिन है वो 2 दिन के लेक्चर जो है वो देख लें। ठीक है, 16 और 17 तारीख के लेक्चर यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, और आपको यहाँ आप बोलोगे तो आपको वो ग्रुप में भी डाल देते हैं, पर्सनली भी भेज देंगे। ठीक है, तो आप लोग कर लेना। अब इसके नाम से क्लियर है कि यहाँ मीन को करेक्ट किया जा रहा है ना, मीन करेक्ट करके निकाला जा रहा है। मतलब क्या है कि आपको मीन निकालने के लिए दिया गया, मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि यार ये 5 वैल्यू है, इनका मीन निकालो। आपने इन 5 वैल्यू का मीन निकाल दिया 25। कितना निकाल दिया? 25। कैसे निकालोगे मीन? पांचों वैल्यू का टोटल लगा के उसको 5 से डिवाइड कर दोगे, मीन निकल जाएगा। अब बाद में मैंने आपसे बोला कि यार मैंने आपको एक वैल्यू यहां पर गलती से 22 लिखवा दी थी, जबकि सही वैल्यू जो थी वो 32 थी। कितनी थी? मतलब आपने मीन किससे निकाला? आपने मीन किससे निकाला? 22 से। अब मैंने बोला कि 22 गलत है, सही तो 32 है, तो अब आप 32 से मीन निकालो। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ 22 हटाओ, इसकी जगह पे 32 लिखो, फिर से टोटल लगाओ, फिर से 5 से डिवाइड करो, या फिर जो टोटल आया है उस टोटल में से 22 को माइनस करके बाहर कर दो और 32 को प्लस करके अंदर ले लो, और वापस से फिर उसका 5 से डिवाइड करो। तो यही फॉर्मूला है। देखिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5। मीन कितना निकला है? 25। उसमें से गलत कितनी वैल्यू है? 22। सही वैल्यू क्या है? 32। इस प्रकार से आप वापस 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको करेक्टेड मीन मिल जाएगा। 125 हो नहीं, 75 हो रहा है। 75 में 10 और कर देंगे तो 85/5 हो जाएगा। तो आंसर आपका जो है वो कितना हो जाएगा? 85/5 कितना हो जाएगा? हाँ, 1 नहीं, डिवाइड करो ना 85/5, 17 हो जाएगा। 17 नहीं होना चाहिए, ये 125 हो रहा है ना, 125 में 10 135/5 हो जाएगा। अब देखो कितना आ रहा है, 27 हो जाएगा। ये टोटल आ गया। बेसिकली दिस इज द टोटल। टोटल में से आप जो गलत वैल्यू है वो माइनस कर रहे हो, करेक्ट वैल्यू को आप प्लस कर रहे हो, और वापस उसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं। जरूरत क्या क्या पड़ रही है? एन मालूम होना चाहिए, दिया हुआ है। मीन मालूम होना चाहिए, दिया हुआ है।
रॉन्ग वैल्यू मालूम होना चाहिए, दी हुई है। गलत वैल्यू मालूम होना चाहिए, सही वैल्यू मालूम होना चाहिए, दे रखी है। बोलो हाँ कि ना। चलो तो क्वेश्चन लिखो फिर, फॉर्मूला ऐसा कैसे लगा देना। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस, एग्जाम्पल, the mean of 10 values is found to be 64। 10 वैल्यू का मीन 64 पाया जाता है। The mean of 10 values is found to be 64। Later it was found that one value 62 is wrongly taken as, एक वैल्यू 62 गलती से क्या ले ली गई थी, 72 ले ली गई थी। वन वैल्यू 62 इज रॉन्गली टेकन एज 72। फाइंड द करेक्टेड मीन। चलिए साहब, क्या क्या अपने को क्वेश्चन में दे रखा है जरा अपन वो देखें पहले तो। एन मालूम है क्या, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, 10 दे रखा है। मीन कितना दे रखा है, 64। रॉन्ग वैल्यू कौन सी है, wrongly taken is 72 and correct value is 62। तो करेक्टेड मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, 10 इंटू 64 हो जाएगा, माइनस 72 हो जाएगा, प्लस 62 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वापिस 10 हो जाएगा। तो 640 में से 10 जाएंगे तो 630 बचेंगे, 630 अपॉन 10, सो न्यू मीन इज 63। करेक्टेड मीन आपका जो है वो कितना आ जाएगा, इसमें 63 आ जाएगा। करेक्टेड मीन इज 63। कर लिया सबने, आ गया आंसर सबका। तो यहां पर जो है, चलिए आगे बढ़े। रॉन्ग वैल्यू समझ में आ जाएगी, करेक्ट वैल्यू समझ में आ जाएगी, एन समझ में आ जाएगा, मीन समझ में। गलत मीन निकला था 64, सही मीन निकला है 63। कंबाइन मीन के बाद एक फार्मूला हम पढ़ते हैं करेक्टेड मीन का, उसके बाद एक फार्मूला और हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं वेटेड मीन का। उसका फार्मूला है एक्स डब्ल्यू बार बराबर समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू, इसमें यहां नीचे डब्ल्यू सफिक्स में ये ऐसा लिखा हुआ है ना, ये ऐसा है, आप उसको ऐसा लिख लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्स डब्ल्यू बार बराबर होता है समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू का मतलब होता है वेट, डब्ल्यू मीन्स वेट। अब ये क्यों लाया गया, वेटेड मीन क्या है। मीन सब तरफ से अच्छा है, यूल साहब ने भी बोल दिया अच्छा है। मीन के पास 3 मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, सब अच्छी अच्छी बातें, पर मीन में भी कुछ कमियां हैं। और मीन की सबसे बड़ी कमी यह है कि मीन हर वैल्यू को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, उसकी नजर में सब बराबर है। जब तो अपन डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, हर कोई इक्वल हो जाएगा। तो मीन क्या करता है, हर वैल्यूज को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है। जबकि कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भाई अगर वैल्यू बड़ी है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए,
और अगर वैल्यू छोटी है तो उसको कम इंपॉर्टेंस मिलना है। मतलब इंपॉर्टेंस के आधार पर हमको उसको कैलकुलेट करना चाहिए, तो वेट करना चाहिए। अब वेट करने से मतलब बैलेंस करने के लिए जो बड़ी वैल्यू है उसको कम वेट से मल्टीप्लाई करो, जो छोटी वैल्यू है उसको बड़े वेट से मल्टीप्लाई करो और फिर वेटेड मीन निकाल लो, एक्स और डब्ल्यू। एक्स की वैल्यू अगर छोटी है तो उसको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, एक्स की वैल्यू अगर बड़ी है तो उसको छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके वेटेड मीन निकाला जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। अब बात तो सही है भाई, ठीक है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना भी गलत है, आपकी बात भी सही है कि वेटेड लगाना चाहिए, लेकिन हम समस्या ये आ रही है कि ये वेट तय कौन करेगा, वेट को हम कैसे डिसाइड करें कि हमको कौन सी वैल्यू को कौन सा वेट देना है। सुन, पानी पिला दे यार, पानी लिया ना, वही 2 गिलास भर के, वो ठंडा मत लाना, ठीक। हो रही कि नहीं, इधर कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? अच्छा, हालचाल पूछने के लिए आया था तो। हाँ, मैं समझ गया तेरी भावना को। तेरे को लग रहा होगा कि मैं तो था नहीं, ये आदमी क्या मालूम कहाँ भटक रहा होगा, आज फोन भी नहीं आया है जिसका। हाँ, चिंता मत करे, जिस दिन परेशान हो गया ना उस दिन चिट्ठी है, पंखा है और रस्सी है और टेबल है, वो तेरा नाम रहेगा चिट्ठी पे। तो एक्स डब्ल्यू, हाँ, आप वो बोल रहे हैं वेटेड मीन, तो वेट कैसे निकाल लें भाई, वेट कौन तय करेगा? मेरे हिसाब से मैं किसी नंबर को ज्यादा वेट दूंगा, दूसरा बंदा उसको कम वेट देगा, तीसरा बंदा उसको अलग वेट देगा, तो तीनों के आंसर क्या होंगे? अलग अलग निकलेंगे, अलग अलग निकलेंगे तो लड़ी झगड़े होंगे कि मेरा सही है मेरा सही है। यहाँ तो शर्त पहली यही है कि आंसर सबके एक जैसे निकलना चाहिए, तो कौन किसके साथ जाएगा क्या भरोसा है। तो वेटेड मीन कॉन्सेप्ट इज गुड बट नॉट प्रैक्टिकल यूज कॉन्सेप्ट, उसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है। केवल एक ड्रॉबैक है कि भैया वेट करने का नियम बना देते तो हम कर लेते, लेकिन वेट करने का नियम कोई बना पाया नहीं और चीज आई और चली गई। कभी जरूरत पड़ती है तो वेटेड मीन का इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज वेटेड मीन कोई काम का एवरेज नहीं है। हमको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई वेटेड मीन निकालिए, तो वो हमको एक्स भी देंगे डब्ल्यू भी देंगे, हमारा काम क्या बचा? हमारा काम बचा कि हम 100 डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका टोटल लगा लें और टोटल डब्ल्यू से उसको डिवाइड कर दें, खेल खत्म, ठीक। तो वैसे वेटेड मीन कभी पूछा नहीं गया, कोई काम का भी नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको उसका फार्मूला बता दिया कि वेटेड मीन में इस तरह से हम क्वेश्चन को, एक्स गिवन है डब्ल्यू गिवन है, दोनों का मल्टीप्लाई करो, टोटल लगाओ और टोटल डब्ल्यू से डिवाइड कर दो, ये वेटेड मीन की कहानी है। तो मीन बेस्ट एवरेज दुनिया का, मीन इज ए बेटर एवरेज, प्रोफेसर यूल की 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करती हैं। मीन कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हमने देख ही लिया अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर मीन की 3 मैथमेटिकल प्रॉपर्टी देख ली, करेक्टेड मीन देख लिया, वेटेड मीन देख लिया। अब हम पढ़ेंगे मीडियन। लिखिए अगला एवरेज, मीडियन। इट इज अ पोजिशनल एवरेज, it is a positional average because it is obtained at the mid position of the distribution. It is obtained at the mid position of the distribution. इसलिए उसको पोजिशनल एवरेज बोला जाता है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन की एकदम बीच की पोजीशन पर निकलता है, मिड पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन इसलिए नाम दिया गया है कि मिड में आता है, इसलिए नाम रख दिया मीडियन। इट इज ऑब्टेन एट द मिड पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने मीन को 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कल, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन को भी हम तीनों प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में
कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लिख रहे हैं, पहले लिखेंगे फिर समझेंगे। ओके, लिखिए। इन केस ऑफ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में वी अरेंज द गिवन वैल्यूज, in case of discrete distribution we arrange the given values in increasing order and the value which is obtained at the middle of the distribution which is obtained at the middle of the distribution is known as median। वो वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के एकदम मिडिल में आती है वो क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। द वैल्यू विच इज ऑब्टेन एट द मिडिल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज मीडियन। कुछ भी नहीं करना है, जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनको बढ़ते क्रम में जमा लीजिए और देख लीजिए कौन सी वैल्यू सबसे सेंटर में आ रही है। जो वैल्यू सेंटर में आएगी वो क्या कहलाएगी? मीडियन। मीडियन को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, उसका ध्यान केवल एक तरफ है कि बीच की पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आ रही है, बस। बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, काबिल है नहीं है वहां आने के, उससे उसको कोई भी लेना देना नहीं होता है। ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा अपन ने? डिस्क्रीट में, जिसमें सिर्फ अपने को डेटा दिए जाते हैं। ठीक। इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, in case of discrete frequency distribution we calculate the cumulative frequencies। हम cumulative frequencies निकाल लेते हैं। we calculate the cumulative frequencies, जिसको हम CF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलते हैं? CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो मैं आपको भी बता दूंगा क्वेश्चन एग्जांपल करते समय। यहां पर हमको पहला काम क्या करना है? यहां पर हमको पहला काम करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना है। देन द वैल्यू ऑफ x हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी just greater than equal to n by 2 is known as median। x की वो वैल्यू जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n by 2 से बड़ी या बराबर आती है वो मीडियन कहलाती है। द वैल्यू ऑफ x हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू n by 2 इज नोन एज मीडियन। x की वो वैल्यू जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n by 2 से बड़ी या बराबर आती है वो क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। अभी एग्जाम्पल से अभी मैं आपको समझा दूंगा। ये जो लिखा है बस आप ये ध्यान रखना कि लिखा क्या है। पहला काम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, फिर ये देखना कि कौन सी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी के आधे से बड़ी है। टोटल फ्रीक्वेंसी अगर 50 है तो उसका आधा क्या हो गया? 25। तो कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो 25 आ रही है या उससे जस्ट बड़ी आ रही है, उसके सामने जो x की वैल्यू आएगी वो मीडियन कहलाएगी। अभी आपको एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। तीसरा मामला, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में द क्लास इंटरवल, द क्लास इंटरवल हैविंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
just greater than equal to having cumulative frequency just greater than equal to n by 2 is known as median class. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी में हम क्या कर रहे थे कि हम एसी n बाई 2 करके ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख रहे थे जो जिसकी वैल्यू या तो n बाई 2 के बराबर है या जस्ट उससे बड़ी, और उसके सामने जो x की वैल्यू आ रही थी वो मीडियन थी। लेकिन यहां हमको x की वैल्यू नहीं मिलेगी, यहां हमको क्लास इंटरवल मिलेगा। तो उस क्लास इंटरवल को क्या बोला जाएगा? मीडियन क्लास बोला जाएगा। देन मीडियन इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। और फिर मीडियन को एक फार्मूला लगा के कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। एक मिनट रुकना यार बच्चों, रुको रुको रुको, गलत लिख दिया मैंने मोड का फार्मूला लिख दिया। ये मोड का फार्मूला है। मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n बाई 2 माइनस सी इंटू एच अपॉन एफ। ये मीडियन का फार्मूला है। आपको मीडियन क्लास मिल जाएगी और मीडियन क्लास निकालने के बाद आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करके मीडियन निकालना है। इस फार्मूले में एल जो है वो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L is the lower limit of median class. H is the length of median class. लेंथ ऑफ मीडियन क्लास, H जो है वो मीडियन क्लास की लंबाई है और L जो है वो मीडियन क्लास की क्या है? लोअर लिमिट है। L is the lower limit of median class and H is the length of the median class. अब L और H के बाद बचा C, cumulative frequency of the class preceding the median class. Cumulative frequency of the class preceding the median class. C जो है मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। L हो गया, H हो गया, F हो गया। अब क्या H बचा? H भी हो गया था, H लेंथ है, L उसकी लंबाई है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है H। H के लिए हम बोलेंगे कि वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है और कैपिटल N का मतलब तो हमेशा ही होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब यहां अगर क्लास इंटरवल वाला मामला हो तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक, अब कैसे करते हैं? अगर सबने लिख लिया हो तो अपन आगे बढ़े। एल एच एफ सी लिख दिया। एल लोअर लिमिट है, एच मीडियन क्लास की लंबाई है, एफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है और सी जो है वो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। चलिए अब तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के एक एक एग्जाम्पल अपन करते हैं। पहला लिखते हैं कैलकुलेट मीडियन। 10, 18, 24, 6, 38, 34 और 30।
ये इतनी वैल्यूज आपको 7 वैल्यूज जो है उन्होंने दे रखी हैं और आपसे बोला जा रहा है कि मीडियन निकालिए। ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको बढ़ते क्रम में जमा लेंगे। तो देखें क्या आता है, 6, फिर 10, फिर 18, फिर 24, फिर 30, फिर 34 और फिर 38। और अब देखेंगे कि सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही है। एग्जैक्टली सेंटर में 24 आ रहा है, तो मीडियन जो है वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मीडियन इज इजी टू कैलकुलेट। मीडियन जो है वो कैलकुलेशन में इजी होता है। बताता हूं ना। अभी यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 थे, तो एग्जैक्टली सेंटर में वैल्यू आ गई, 3 आगे हो गई, 3 पीछे हो गई। अब इवन नंबर में अगर डेटा आएंगे तो क्या करें, कैलकुलेट मीडियन। ये आपको दे रखा है 20, फिर 50, फिर 30, फिर 60, फिर 24 और 48। अब आपको उन्होंने जो है 6 वैल्यूज दे दी हैं। तो पहला काम तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा नहीं है, तो सबसे छोटी वैल्यू 20, फिर 24, फिर 30, फिर 48, फिर 50 और फिर 60। अब यहां पर क्या है साहब, सेंटर में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम बीच के दो वैल्यू का मीन ले लेते हैं। मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 2। देखो 78 इज डिवाइडेड बाय 2 कितना, 36। 78 इज डिवाइडेड बाय 2 तो कितना, 39। मीडियन जो है वो 39 आ गया। ठीक है साहब, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ गए। इन दो में किसी को कोई समस्या हो तो बताएं भाई। एक जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है और एक में जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है। जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन दिए जाएंगे तो बीच की दो वैल्यू का मीन लेना है, और अगर ऑड नंबर में दे रखे हैं तो सेंटर वैल्यू जो है वो मीडियन हो जाएगी। बोलो यस और नो। समझ में आ रहा हो तो हाँ करने की रखिए, ना आ रहा हो तो ना करने की रखिए। जबरदस्ती हाँ करने की नहीं रखी है। ठीक, तो आ रहा हो तो कृपया बताइए सर। पीछे आपका क्या नाम है मैडम? मुस्कान। मुस्कान कहाँ से आई हो? हाँ, शिवपुरी, गुना के पास वाली। अच्छा बेटा, आज से ही करोगी क्लास कि पहले ऑनलाइन करिए 2 दिन? आज से करोगे, चलिए आगे बढ़े। ऐश्वर्या जी, वो ऐश्वर्य और ऐश्वर्या में स्पेलिंग तो सेम है यार। सही है कि गलत है? हैं? सेम स्पेलिंग है, कितना कंफ्यूजन है कि ऐश्वर्य। अब इंग्लिश में तो गड़बड़ हो जाती, हिंदी में तो और तो भी एक डंडे का फर्क है। ऐश्वर्य और ऐश्वर्या में तो एक डंडा पीछे लग जाएगा। तो ऐश्वर्य भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपकी समस्या का समाधान हो गया। अब आप इधर ही दिखोगे, तो आपको ये ज्ञान पहले प्राप्त क्यों नहीं हुआ है? अरे भाई, लेट तो आया था वो तो मेरे को मालूम है। तो क्लास का पहले से तय कर लेना था ना, इधर इसने पहले से तय कर लिया था। हैं? एक दिन लेट है। और आप भी उधर से आए हो क्या, कुछ दिन पढ़ के? अच्छा, बाकी सब तो पहले दिन ही पढ़ रहा है।
आप शाह साहब कल कहाँ थे? फीवर था? अच्छा, तो घर ऑनलाइन क्लास कभी नहीं करी आपने? ऑनलाइन भी नहीं करी? अरे ये इस रिकॉर्ड ने तो सिर दर्द कर रखा है। आदमी मुंह पे उठ के चले जाता है। तुमको क्या देखना है? तुमको तो रात को देख लेंगे हम। हमारे घर में चलोगे तुम? रिकॉर्डेड के चक्कर में एक क्लास में आधे बच्चे नहीं आ रहे हैं। फिर एक दिन घोषणा करनी पड़ेगी रिकॉर्डेड नहीं देंगे। जिससे पता चला रिकॉर्डेड नहीं मिल रहे हैं, पूरी 90% पब्लिक अगले दिन क्लास में। रिकॉर्डेड ने बड़ी समस्या कर दी। अगर आप छुट्टी भी मारो तो आप ऑनलाइन अटेंड करो। फिर समझ में ना आए तो फिर रिकॉर्ड दे देखो। रिकॉर्डेड की व्यवस्था इसलिए रखी गई है, या कोई बहुत ही मजबूर है भैया नहीं आ पा रहा है तो देख ले बाद में। ठीक, चलिए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन कैसे निकाला जाएगा ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, कैलकुलेट मीडियन। एक्स और एफ दे रखे हैं 2, 3, 4, 5 और 6, और 5, 7, 10, 6, 4। ये एक हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक, अब इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? पहले तो 5 की 5 ही रहेगी, 5 है तो 5, फिर 5 + 7 कर देंगे तो 12 हो जाएगी इसकी, 12 + 10 कर देंगे तो 22 हो जाएगी इसकी, 22 + 6 कर देंगे तो 28 हो जाएगी इसकी, और +4 कर देंगे तो 32 हो जाएगी इसकी। और टोटल फ्रिक्वेंसी भी जो है क्या आ रही है? 32 आ रही है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी समझ में आई कि नहीं? जोड़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अब हम n/2 कर देते हैं। 32/2 यानी कि कितना? 16। और अब देखेंगे कि 16 की सबसे बड़ी, 16 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी है? 22 है। और 22 के सामने x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 दे रखी है। तो मीडियन बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हमने लिखा था दी वैल्यू ऑफ x, x की वो वैल्यू जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 16 या 16 से बड़ी आएगी वो मीडियन कहलाएगी। तो यहां पर 4 ऐसी वैल्यू है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 22 है और वो 16 से जस्ट बड़ी है, इसलिए 4 जो है वो मीडियन हो जाएगा। अगर समझ में आ गया हो तो कृपया बताइए। ठीक, जस्ट बड़ी देख लो, जो भी आ रही है उससे थोड़ी बड़ी देख लो, ऐसा मतलब है। चलिए चौथे नंबर के एग्जाम्पल पे आ गए। कैलकुलेट मीडियन। क्लास फ्रीक्वेंसी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। 10, 12, 15, 8, 4। अब यहां पर भी हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो निकालनी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी देखें जरा। सबसे पहले तो 10, 10 और 12, 22, 22 और 15, 37, 37 और 8, 45, 45 और 4, 49। टोटल फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? 49 है। अब आधा कर देते हैं, 49/2 कर देते हैं। दिस इज 24.5। देखो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 24.5। अब 24.5 तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, किसी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 24.5 नहीं आ रहा है। तो हमको जस्ट उससे बड़ी वाली देखनी है। कौन सी ले लें? 37 के सामने ये जो क्लास इंटरवल दे रखा है
ये मीडियन क्लास कहलाएगी। दिस इज नोन एज मीडियन क्लास। वो क्लास इंटरवल जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट बड़ी या बराबर है, वो क्या कहलाएगा? मीडियन क्लास कहलाएगी। तो हम यहां लिख देंगे 20 to 30 इज द मीडियन क्लास। 20 से 30 क्या है? मीडियन क्लास है। ठीक है। अब यहां हमको मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो उसमें हमको सबसे पहले लगेगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट देखो क्या है? व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास? 20। तो एल की जगह पे तो अपन 20 लिख लेते हैं, एल बराबर 20। एच उसकी लंबाई है, देखो कितनी लंबाई है, बड़ी लिमिट में से छोटी लिमिट माइनस कर दोगे तो 10। एफ उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ की मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी? 15। मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी 15। तो 15। अब n/2 कर देंगे। n/2 टोटल n कितना है? टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? टोटल फ्रीक्वेंसी इज 49। चलो 49 कर देते हैं। 49 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24.5 आ जाएगा। ये सब आ गया। अब हमने मीडियन की वैल्यू पुट कर दी। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी इंटू एच अपॉन एफ। एल की जगह पे रख देंगे 20, n/2 की जगह पे 24.5, सी की जगह पे उसके पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? सी इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ये अपन ने यहां लिखा नहीं था, सी के फॉर्मूले में ये सी नहीं लिखा था, अपन लिखा था, लिखा था सी। तो सी जो है वो मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 22 दे रखी है। तो यहां भी अपन 22 लिख देंगे। एच की जगह पे 10 आ जाएगा और एफ की जगह पे भी 10 आ जाएगा। एच का मतलब होता है लेंथ ऑफ द क्लास, लंबाई। कितने की लंबाई दे रखी? 20 से 30 के बीच में कितने की लंबाई आएगी? 10 की। तो 10। और सी एफ का मतलब है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। वो देखो कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है। तो यहाँ 15 कर दो उसको। चलो 15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 20 प्लस, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2.5 बचेगा। 2.5 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25/15 कितना आ रहा है? 25/15 25/15 कितना? 1 पॉइंट। फिर उसको 20 में जोड़ना है। तो आंसर इज 21/66। बताइए भाई, मामला अगर क्लियर हो गया हो तो बताइए। एल समझ में आया क्या है? लोअर लिमिट है। अपने एग्जाम्पल में एल बराबर 12 है, नहीं 20 है। ठीक। एच उसकी लंबाई है, ये देखो ये अपना एग्जाम्पल है, यहाँ एल 20 है। एच इसके डिफरेंस है दोनों का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10। एफ उसकी फ्रीक्वेंसी है और सी उसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सारी चीजें आप यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर निकल जाएगा। बोलो हाँ कि ना। समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, नहीं आया हो तो फिर से बताऊं मैं। आप एक क्वेश्चन अब आपको करना, देखें कितना समझ में आता है। ठीक। करिए, कैलकुलेट मीडियन। क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास दे रखी है 0 to 4, 4 to 8,
8 to 12, 12 to 16 and 16 to 20. सिक्सटीन से 16 20 है। ठीक, फ्रीक्वेंसी देखिए 4, 10, 12, 8 एंड 2। क्या होना चाहिए बताइए आप। सबसे पहले तो क्या निकाला जाए, क्यूमुलेटिव 4, 4 प्लस 10 14 प्लस 12 26, 26 प्लस 8 34 और 2 32, 36। कैपिटल एन बराबर कितना 36, 36 का आधा करेंगे तो कितना 18। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 36 आ रही है। 36 का आधा करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 कौन सी क्लास इंटरवल में शामिल करोगे, 14 वाले में कि 26 वाले में कि 34 वाले में। भाई आपकी n/2 कितना आ रहा है 18 आ रहा है। 18 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है 26 है, तो उसके सामने ये क्लास इंटरवल आ गई। अब एल उसकी लोअर लिमिट हो गई 8, सी उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 12, एच उसकी लंबाई हो गई लेंथ, वो भी आपकी निकाल जाएगा नितिन 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, एच कितना आएगा देखो तो, ए लोअर लिमिट हो गई, सी की जगह ये एफ आएगा यार, एफ 12 आएगा और सी आ जाएगा 14, है ना। और क्या बच गया, एज कितना ले लें 4 ले लें। चलो, तो मीडियन इज इक्वल टू हो गया आपके पास एल प्लस n/2 माइनस सी इंटू एच अपॉन एफ। एल की जगह पे क्या रखोगे 8, n/2 कितना धरोगे 18, सी कितना है 14, एच कितना है 4 और एफ कितना है 12। चलिए, तो क्या बचा अब 8 प्लस 18 में से 14 गए तो कितने बचे 4 और 4 16 अपॉन 12, यानी कि 8 प्लस 4/3। तो ये 9.33 आंसर आ जाएगा सॉल्व करोगे तो। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई एल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जल्दी से बताओ। लोअर लिमिट, एच उसकी लंबाई, एफ उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 12 और सी उसके पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सी। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते, नियम ये है कि आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। ठीक है, 18 माइनस 14 करोगे तो 4 बचेगा, 4 को आप 4 में मल्टीप्लाई कर दोगे 16 हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय, सिंपल मैथ्स है, वो भी कैलकुलेटर पे करना है। होगा कि नहीं होगा, इतना रूल मालूम होना चाहिए कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर फाइनल जो आंसर आएगा उसको ले जाकर के आगे वाली वैल्यू में प्लस कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन जरा आप लोग करिए, बताइए मेरे को कितना आता देखते हैं। एग्जाम्पल, कैलकुलेट मीडियन, क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 10, 15, 8 और 3। निकालिए साहब, गजेंद्र पटेल साहब, सौम्या सराफ जी, प्रीशा रजमेरा जी। प्रीशा आज तो एक भी आंसर नहीं बताया तूने।
कितना आंसर है? आंसर आएगा 20 से 30 के बीच में, 24। चल, और 24 आ गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम किसी को? निकला कि नहीं तेरा आंसर? कितना आया उधर? राधेश्वरी, राधेश्वरी कितना? 24। जोर से बोल थोड़ा। 24.5 आ रहा है। और गुप्ता जी 24 आ रहा है। इधर दो लोगों का तो 24 आ गया। चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी पहले तो 4, 4 और 10 14, 14 और 15 29, 29 और 8 37, 37 और 3 40। तो टोटल फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो गई है? 40 हो गई। अब अपन 40 का आधा कर देंगे, n/2 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा तो मीडियन क्लास आपकी ये हो जाएगी। सबसे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है। सो दिस इज द मीडियन क्लास। एल इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी, वो भी 20 हो जाएगी। एच इसकी लंबाई है वो 10 हो जाएगी। एफ इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 15 हो जाएगी। और सी इसके ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 14 हो जाएगी। ठीक, बोलो हाँ कि ना। अब मीडियन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका लोअर लिमिट कितनी है? 20। n/2 भी 20 -14 इंटू h/f यानी कि 10/15। तो ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस यहां से 6 बचेगा, 6 ये 60 हो जाएगा। 60/15 कर देंगे, 15 से 60 4 बार चले जाएगा तो आंसर आ जाएगा सीधा सीधा कितना? 24। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है उसमें। क्या कैलकुलेशन? बोलो हाँ कि ना। n/2 देख लो, जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लो, उसके सामने जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसको देख लो, है ना। और जो है इस तरह से सॉल्व करना है। ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है फिर इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए साहब, मीडियन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ जरा मेरे। पहला एक एग्जांपल हमने पढ़ा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना पड़ता है अपने को? मिड वैल्यू देख लेते हैं। इवन नंबर में होगी तो सेंटर वैल्यू देख लेंगे, ऑड नंबर में होगी नहीं, ऑड नंबर में होगी तो सेंटर वैल्यू देख लेंगे, इवन नंबर में होगी तो बीच के दो का मीन ले लेंगे, क्योंकि सेंटर में पूछना है इसलिए। वहां किसी को कोई समस्या नहीं। दूसरे नंबर पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखा फ्रीक्वेंसी वाला, तो उसमें सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ती है? क्यूमुलेटिव। आपको समझ में आ गया? मैंने 2 लाइन लिखवाई है। द वैल्यू ऑफ एक्स having cumulative frequency just greater than equal to n/2 is known as median। x की वो वैल्यू जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से बड़ी या बराबर होती है वो वैल्यू मीडियन कहलाती है। ठीक, तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी को होना नहीं चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा? कंटिन्यूअस वाला। कंटिन्यूअस में अपने को फार्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया। पहले तो नहीं पूछते थे, लेकिन अभी 2-3 अटेम्प्ट से मीडियन उन्होंने क्लास इंटरवल में भी पूछना शुरू कर दिया है। 2020-21 के पहले कभी भी नहीं पूछा, बड़ा क्वेश्चन मान लिया जाता है उसको। लेकिन अभी 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट से वो क्या कर रहे हैं कि उसको क्लास इंटरवल वाले को भी पूछ रहे हैं, तो वही फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। n/2 निकालेंगे, n/2 से 10 बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो कर लेंगे। उसके सामने जो x की वैल्यू दी गई है वो क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास हो जाएगी। फिर उसमें से एल निकालना है, उसके लोअर लिमिट, एच निकालना है, उसकी लंबाई। लंबाई कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की, और फिर उसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सब निकाल के आप मीडियन वाले फार्मूले में रख दोगे, एल प्लस n/2 माइनस सी इंटू h/f। तो आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? मीडियन कैलकुलेट कर लोगे। बोलो हाँ कि ना।
मीडियन में कोई समस्या किसी को? सिंपल एवरेज है। प्रोफेसर यूल की बात करें अगर तो पहली बात बोली कि डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, मीडियन की डेफिनेशन क्लियर है। दूसरी बात बोली इजी टू कैलकुलेट, तो मीडियन इज इजी टू कैलकुलेट। तीसरी बात बोली कि बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, मीडियन इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो सारी वैल्यूज के ऊपर बेस्ड नहीं होता है, वो केवल कौन सी वैल्यू को देखता है जो सेंटर में आ रही है उसी पे ध्यान दे रहा है, बाकी पे ध्यान नहीं दे रहा है। नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, और इसीलिए मीन जो है वो बेटर, मीडियन जो है वो बेटर एवरेज नहीं है। अगर यह क्लियर हो गया हो सबको तो अपन आगे बढ़े, फिर कल मोड पढ़ेंगे, मीडियन खत्म। ठीक है, कोई काम का एवरेज नहीं है, बहुत रेयर केस में कहीं कहीं कभी कभी कभार हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए कल मोड पढ़ेंगे, फिर एक दिन ज्योमेट्रिक मीन और एक दिन हार्मोनिक मीन, 5 एवरेज इससे करके खत्म। ठीक है बच्चों।